हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ विथ केडी क्लासेस में स्वागत है। चलिए, हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, उसके क्वेश्चन कर रहे थे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर्स के। वो सारे क्वेश्चन आज फिर करेंगे। चलिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको बनाते हैं। कहता इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2a इज 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मगर ये थोड़ा सा टफ है, इसीलिए कर रहे हैं। कह रहा है सम ऑफ जीरोस हमको पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमको, उसका सम ऑफ जीरोस हमको 1 दे दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालना है। तो हमको क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट px इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 14 ब्रैकेट क्लोज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2a, ये हमको दिया हुआ। साथ साथ हमको ये भी दिया हुआ सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हमको दे दिया है 1 दे दिया हुआ। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, देखिए सम ऑफ जीरोस हमको गिवन है 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। देखिए x के साथ क्या लगा -2, तो -2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर के साथ क्या कोएफिशिएंट है आपका k स्क्वायर माइनस 14, तो k स्क्वायर माइनस 14। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो देखिए आगे 1 को k स्क्वायर माइनस 14 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो k स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 2, तो k स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा 2 प्लस 14, तो k स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 16। तो k इज इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो उधर स्क्वायर रूट लगेगा, k इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 4। तो k का वैल्यू क्या आ गया, या तो प्लस भी हो सकता है या तो माइनस भी हो सकता है। ऐसा क्यों, देखिए k का वैल्यू हमने यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लिया। जैसे अगर देखिए -4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 16 आता है। ऐसा क्यों, स्क्वायर मतलब क्या होता है, मतलब -4 इंटू -4 होता है। तो 4 4 जा 16 और माइनस माइनस प्लस आ गया। उसी तरह अगर हम 4 का भी स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। मतलब दोनों कंडीशन, या तो -4 का भी स्क्वायर करिए तो प्लस 16 आता है, और +4 का भी स्क्वायर करिए तो प्लस 16 आता है। इसीलिए यहाँ पर जो के 16 रूट अंडर 16 है, वो हमको नहीं पता कि किसका स्क्वायर करके लाया गया, या तो -4 का लाया गया या +4 का। इसीलिए कभी भी रूट अंडर से अगर कोई नंबर बाहर निकलता है तो वो दोनों का साइन के साथ निकलता है, या तो प्लस या तो माइनस। इसीलिए के का वैल्यू यहाँ पर हो गया के इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया वो क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3 plus root 2 and 3 minus root 2। मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको लिखना है जिसका जीरोस हमको दे दिया है, एक 3 plus root 2 और एक 3 minus root 2। तो हम अगले ही क्लास में बात किए थे क्वाड्रेटिक, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है तो इसका फॉर्म क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम बता चुके थे फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या होता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही फॉर्मूला होता है। तो हमको जीरोस ही दे दिया है, तो हम पहले सम ऑफ जीरोस कर लेंगे फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लेते हैं। देखिए सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस मतलब जीरो दिया हुआ है, पहला जीरो 3 प्लस रूट 2 प्लस दूसरा जीरो है 3 माइनस रूट 2। देखिए प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 6, मतलब सम ऑफ जीरोस मेरा 6 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2। अब जरा गौर करिए a प्लस बी a माइनस बी, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2, कितना आ गया 7।
मतलब मेरा सम आ गया 6 और प्रोडक्ट आ गया 7। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब माइनस मतलब क्या है 6x, और उसके बाद क्या था प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 7। ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है ये सब, सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए देखिए, और एक क्वेश्चन लिखा हमें, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको फाइंड करना है। उसमें क्या क्या दे दिया, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस आर -8 and 12 रिस्पेक्टिवली, हेंस फाइंड जीरो। पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, उसके लिए हमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया। उसके बाद उस जीरोस को भी हमको फाइंड करना है। चलिए बनाते हैं। तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो हमको क्या क्या दिया हुआ लिख लेते हैं। गिवन दैट में हमको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है -8, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आपको दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 12। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है तो आपको px इक्वल टू, तो फॉर्मूला ही होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आते हैं सम ऑफ जीरोस में, एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस आपका कितना दिया -8 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका 12, क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 8x प्लस 12। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब अगर हम आते हैं सम ऑफ जीरोस, अब इनका हमको क्या निकालना, फाइंड द जीरोस। तो जीरोस निकालने के लिए इनका फैक्टराइज करना होगा। क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। चलिए फैक्टराइज करते हैं। अगेन हमको px इक्वल टू हम निकाल चुके हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। लेट कर लेते हैं, यहाँ पर जीरोस निकालना है तो px को हम क्या मान लेते थे, जीरोस। px बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करेंगे। अब फैक्टराइज कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को प्रोडक्ट किए तो 12 आ गया, और जोड़कर हमको लाना है +8, और प्रोडक्ट करके हमको लाना है +8, और प्रोडक्ट करके हमको लाना है +12। ऐसा नंबर तो हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट वाला नंबर है उसको फैक्टराइज करेंगे। 2 6, तो मेरा दो ही नंबर देखिए यहाँ पर निकलेगा 2 और 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जा रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 और 6 तो 8 आ जा रहा है। तो मेरा नंबर हो गया, एक 2 हो गया और एक 6 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 6, x प्लस 6 का 12 2 बार इक्वल 0। इन दोनों कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 2, तो क्या बचेगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब जब गौर करिए, x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, x इक्वल क्या होगा -2, और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल क्या होगा -6। तो हम बोलेंगे -2 एंड -6 आर जीरोस, ऑफ पॉलिनोमियल। यस, ये जीरो निकल गया। यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल निकल गया और पॉलिनोमियल के लिए जीरोस निकल गया। अब देखिए वेरीफाई भी कर सकते हैं, सम ऑफ जीरो, सम करते हैं तो -8, फिर सम ऑफ जीरो हमको दिया -8, प्रोडक्ट 2 6 जा 12, देखिए 12 तो दिया ही हमको प्रोडक्ट, मतलब मेरा आंसर 100% सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए एक प्रूफ वाला क्वेश्चन है पॉलिनोमियल में, कह रहा है सो दैट a इज इक्वल टू c। हमको प्रूफ करना है कि a इज इक्वल टू c इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मतलब बोल रहा है यहाँ पर जो इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस होगा वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। क्या होगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। तो हम जो गिवन उसको हम लिख लेते हैं। गिवन दैट हमको दिया हुआ पॉलिनोमियल हमको दे दिया px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक जीरो को हम मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट जीरो, लेट द फर्स्ट जीरो इक्वल टू हम मान लेते हैं फर्स्ट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ
px इज इक्वल टू अल्फा मान लेते हैं एंड सेकेंड जीरो ऑफ px इज इक्वल टू क्या बोला कि एक जीरो जो है दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल क्या है रेसिप्रोकल, तो दूसरा जीरो क्या होगा 1 अल्फा होगा। अब उनको a और c जरा गौर करिए, a यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है और c मेरा कांस्टेंट टर्म है। अब इसमें रिलेशन बनता था तो आपको सिंपल पता होना चाहिए कि रिलेशन इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में बनता था। क्यों? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बोलता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका बोलता है कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब फर्स्ट जीरो अल्फा सेकंड जीरो 1 बाय अल्फा, कांस्टेंट टर्म आपका क्या है c है तो c, अब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है आपका a है तो अपॉन a। अब जरा गौर करिए अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 इज इक्वल टू c अपॉन a। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू c, a इज इक्वल टू क्या है c, हो गया मेरा प्रूफ हो गया। तो आपको समझ में आई थिंक ये क्वेश्चन आ गया होगा। आज के लिए हम इतना ही रहने देंगे, अगले फिर नेक्स्ट क्लास में और सारे पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।